ऐसा फुटबॉल लेजेंड जिसने अर्जेंटीना को 2022 में दुनिया का सबसे बड़ा कप जितवाया, फीफा वर्ल्ड कप। पर अपने बचपन में वो इतना गरीब था कि कोयले की बोरियां उठाकर अपना गुजारा करता था। उसके पास इतने भी पैसे नहीं होते थे कि वो फुटबॉल के जूते तक खरीद सके। पर इन सब हालातों के बीच वो अपने सपनों को कभी नहीं भूला। नहीं, मैं मेसी की बात नहीं कर रहा और न ही रोनाल्डो की। नाम है एंजल दी मारिया। एंजल दी मारिया के जन्म 14 फरवरी 1988 में अर्जेंटीना के एक शहर रोजारियो में हुआ। वो 3 बच्चों में से एक थे और बेहद गरीब परिवार में पले बड़े। उनसे बड़ी उनकी 2 बहनें भी थी। वो अपनी फैमिली के इकलौते लड़के थे। उनके पिता मिगुएल एक फुटबॉलर थे, लेकिन सीरियस इंजरी की वजह से उनका करियर जल्दी खत्म हो गया था। माँ डायना घर संभालती थी और घर के बाद एक कोयले की दुकान में काम करती थी ताकि परिवार का कुछ खर्च चल सके। दी मारिया की जिंदगी बचपन से ही बहुत मुश्किल में गुजरी। उनके पास फुटबॉल के सही जूते तक नहीं थे, क्योंकि वो बचपन से ही बहुत दुबले पतले थे। लोग उन्हें प्यार से एल्फिडेओ कहते थे, यानी नूडल। सिर्फ 10 साल की उम्र में दी मारिया स्कूल के बाद अपने पिता की दुकान पर कोयले की बोरियां उठाते थे ताकि परिवार का हाथ बटा सके। लेकिन जैसे ही वक्त मिलता वो गली के मैदानों में फुटबॉल खेलते रहते, अपने सपनों के पीछे भागते हुए। जब वो सिर्फ 4 साल के थे, डॉक्टरों ने उनके माता पिता से कहा कि इन्हें किसी खेल में डालें, क्योंकि वो बचपन से ही बहुत शरारती और हाइपर एक्टिव थे। यहीं से उनकी शुरुआत हुई, उनके लोकल क्लब एल तोरितो से और फिर बाद में रोजारियो सेंट्रल से। उनकी रफ्तार और ड्रिबलिंग देखने लायक थी, लेकिन घर की फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से कई बार उन्हें बिना जूतों के या पैदल लंबा रास्ता तय करके ट्रेनिंग पर जाना पड़ता। फिर भी उनके जज्बे ने उन्हें 2005 में सिर्फ 17 साल की उम्र में रोजारियो सेंट्रल के लिए प्रोफेशनल डेब्यू दिलाया। पर उनका सपना और भी बड़ा था, यूरोप के क्लब्स के साथ खेलना, और वो भी पूरा हुआ। 2007 में यूरोप के स्काउट्स की नजर इस दुबले पतले अर्जेंटीनियन प्लेयर पर पड़ी। उन्होंने पुर्तगाल के एक क्लब बेनफिका के साथ अपना पहला बड़ा कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। 19 साल की उम्र में परिवार और अपना देश छोड़ना उनके लिए आसान नहीं था, लेकिन यही मौका था अपनी जिंदगी में कुछ करने का। बेनफिका में दी मारिया ने अपनी स्पीड और खेल से सबका दिल जीत लिया। दो 2010 तक दी मारिया का टैलेंट पूरी दुनिया ने पहचान लिया था। उन्हें फुटबॉल की सबसे बड़ी टीमों में से एक रियल मैड्रिड ने साइन किया। क्रिस्टियानो रोनाल्डो जैसे बड़े सितारों के साथ खेलते हुए उन्होंने ला लीगा, कोपा डेल रे और 2014 यूएफए चैंपियंस लीग फाइनल में तो मैन ऑफ द मैच बनकर शानदार परफॉर्मेंस दिखाई। अर्जेंटीना के लिए दी मारिया हीरो बन गए। उन्होंने बड़े फाइनल्स में बहुत इंपॉर्टेंट गोल मारे, जैसे 2021 कोपा अमेरिका फाइनल में ब्राजील के खिलाफ विनिंग गोल। अर्जेंटीना ने 28 साल बाद वो ट्रॉफी जीती और फिर अगले ही साल 2022 फीफा वर्ल्ड कप फाइनल में फ्रांस के खिलाफ उनका गोल अर्जेंटीना को तीसरी बार वर्ल्ड कप दिलाने में साबित हुआ। And all the boys of yesteryear are... This means the world to Messi, to Argentina, to South America. It is the moment. जब अर्जेंटीना को दी मारिया की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ी, दी मारिया हमेशा खड़े रहे। फुटबॉल से बाहर दी मारिया एक अच्छे हस्बैंड और फादर भी हैं। वो अपनी कामनेस और अपनी होम सिटी रोजारियो से जुड़ाव के लिए जाने जाते हैं। कोयले की बोरियां उठाने वाले एक गरीब बच्चे से लेकर देश के लिए ट्रॉफियां उठाने तक का सफर, दी मारिया की कहानी हार्डवर्क और सैक्रिफाइस की है। जब अगली बार आप दी मारिया को ग्राउंड पर फुटबॉल के साथ भागते हुए देखें, तो याद रखिएगा उस बच्चे को जिसने बचपन में कोयले की बोरियां उठाई लेकिन अपने सपनों को कभी नहीं छोड़ा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसी और भी इंटरेस्टिंग कहानियां आपके सामने आती रहे यार।